सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज एक नए टॉपिक के साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वो क्या है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जनरली हम अगर किसी गैस को अगर हमने क्या किया, एक कंटेनर में रख लिया। तो अगर गैस को हम किसी कंटेनर में रख लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या पाते हैं, जो गैस है दिस इज formed by a large number of small particle that is known as molecule। गैस जो होती है बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इसे हम लोग क्या कहा करते हैं बेटा, मॉलिक्यूल कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, मॉलिक्यूल्स कहा करते हैं। और दूसरी बात क्या बताया गया, गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है, गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है, गैस उसी के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये बात कह सकते हैं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जिस कंटेनर में आप गैस को डालोगे उसी के शेप को वो ले लेगी। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन एक बात बताई गई, वो क्या बताई गई, अगर इसी कंटेनर में जो गैसेज आपकी प्रेजेंट हैं, अगर इनको हमने कंप्रेस करके बहुत ही स्मॉल रीजन में लाके रख दिया, तो ये क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, कि जो गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो संपूर्ण गैस की तुलना में नगण्य होता है, नेग्लिजिबल हुआ करता है। हमें ये बातें भी ध्यान रखनी है। और क्या बातें बताई गई, और बताया गया कि जो गैस के मॉलिक्यूल आपस में जब टकराते हैं, क्योंकि ये फ्री रूप से मूव करते हैं, इन पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कोई भी चीज अगर आप ऊपर को फेंकोगे तो नीचे आएगी, लेकिन जो आपका गैस के मॉलिक्यूल है उन पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो इनमें जो कोलिजन होता है, इनकी जो कोलिजन होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक होता है। कैसा होता है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब इसका मतलब क्या होता, व्हाट मीन दिस, तो इसका मतलब ये होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं तो वो एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इसका मतलब जो कोलिजन है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। और क्या बातें हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका काम नहीं करता है। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो क्या क्या बातें हमने बताई, इसको समझिए जरा। जो गैस होती है दैट इज फॉर्म बाय स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। जिस कंटेनर में भी रखा जाता है उसी के शेप को ये धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन रियल में जो आपका गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर आप पता करना चाहते हैं, तो जब उसे कंप्रेस करेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। और टोटल गैस की तुलना में, टोटल गैस के वॉल्यूम की तुलना में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हुआ करता है। और क्या बातें हैं, जो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, जब टकराते हैं तो इनके बीच जो कोलिजन होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ करता है। और क्या बातें हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ये गैसियस मॉलिक्यूल हैं, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किया करते हैं। तो इस तरह से ये जब कंटेनर पर कि वॉल पे जाएंगे, टकराएंगे, तो ऐसी कंडीशन में पर यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स अप्लाई होता है दैट इज नोन एज प्रेशर। पर यूनिट एरिया पर जो गैस के मॉलिक्यूल जाके टक्कर मारते हैं वॉल के, दीवार के, तो वहां पर जो आपका फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू क्या, प्रेशर के। तो अब क्या बातें बताई गई, थोड़ा सा और समझें। कहा गया ये जो कंटेनर है, अगर कंटेनर आपका वी वॉल्यूम का है और गैस मॉलिक्यूल्स का मान लीजिए पर यूनिट एरिया पर पड़ने वाला जो फोर्स है वो F है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर कितना होगा, प्रेशर आपका होगा P।
तो ये प्रूफ किया गया, क्या प्रूफ किया गया कि पीवी इक्वल टू होता है 1/3 m, ये होगा v स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखते हुए चलना। इसमें क्या क्या बताया गया है, P आपका क्या है, प्रेशर है, V क्या है बेटा, वॉल्यूम है, जो आपका ये है, ये क्या V स्मॉल, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और कैसी वेलोसिटी है, दैट इज आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, और m क्या है, दैट इज मास ऑफ गैस। ये क्या बेटा, मास ऑफ गैस, ये गैस का क्या है, मास है। और कहीं कहीं पर यही गैस के मास m को हम लोग लिखा करते हैं, क्या हम लोग लिखते हैं m इंटू n के, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्या बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल है गैस के, और m क्या है, पर पार्टिकल का मास है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का क्या बेटा, मास। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया कि गैस को अगर हम किसी कंटेनर पे रखते हैं तो जो प्रेशर हमें मिलता है, आप V को इधर ट्रांसफर करें, जब V को ट्रांसफर करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ये होगा m v स्क्वायर अपान कितना, V के, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। ये क्या है, गैस के कारण प्रेशर हुआ करता है, जहां पर v क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या स्पीड है। इसको हम आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलिए, कुछ दिन से वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस नहीं बन रहे थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब कंटिन्यू वीडियोस आपको मिले। ठीक है, चलिए, तो आगे इसी के हम बात करेंगे। हमने क्या सीखा, हमने सीखा पीवी इक्वल टू कितना होता है, 1/3 m v स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, ये जो आपके पास कंटेनर है, ये जो आपके पास कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट हुआ करती है। फिर से समझे, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी तो स्पीड भी क्या होती है, डिफरेंट हुआ करती है। और क्या समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ, क्या होता है, m v स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब यहां पर अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी, पहले क्या लिखेंगे बेटा, पीवी लिखेंगे, पीवी अपॉन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/3 m v स्क्वायर, और ये होगा 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2/3, क्या लिख सकते हैं, 2/3 के। अब देखिए, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू कितना बताएं, 2/3 काइनेटिक एनर्जी के, और अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, दैट इज 3/2 कितना, पीवी को। कैसे भी लिख सकते हैं, बस वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, तो अब यहां पर समझे जरा, काइनेटिक एनर्जी हमको क्या मिली, ये मिल गया 3/2 दैट इज द पीवी, 3/2 क्या है, पीवी। और आपको पता है, ठीक है, हमें भी पता है, वी नो दैट, क्या पीवी इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी। पीवी इक्वल टू कितना होता है बेटा, एनआरटी की होता। तो ऐसी कंडीशन में जरा आप वैल्यू रखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 3/2, क्या लिखेंगे, एनआरटी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होगा, 3/2 एनआरटी, जहां पर n क्या है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल से। r क्या है, गैस कांस्टेंट है, r क्या बेटा, गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यूज हमें क्या रखनी है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, क्या होगा, मोल इनवर्स। ठीक है, और T क्या होगा आपका, किसमें होगा बताएं, दैट इज इन केल्विन। T किसमें होगा, केल्विन। अब केल्विन में कैसे, आप क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, और अगर डिग्री सेल्सियस में 273 आप ऐड करोगे तो वो हमें किस में मिलेगी,
केल्विन में, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर से बात को समझे। हमने ये इक्वेशन बताया आपको, इक्वेशन दोनों को हमने क्या किया, इक्वलाइज किया, तो हमें क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी। तो पीवी इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 और कितना हो जाएगा, एनआरटी के, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, दैट इज द टेम्परेचर इन द केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लेते हैं अगर केल्विन में रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक है बेटा, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हमने क्या जाना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, 3/2 दैट इज द एन आर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 एन आर टी। तो अब आप क्या करें, अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, तो 3/2 कितना हो जाएगा बेटा, आर टी हो जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं किससे हैं, के ई बार से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 3/2 और क्या हो जाएगा, आरटी। 3/2 क्या हो जाएगा, आरटी के। तो यहां से कुछ कंक्लूजन हमें समझ में आते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज टेम्परेचर। आर आपका कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड किया करता है। लेकिन जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, जो है केवल डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड किया करता है। हमें ये ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसको नोट करें। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड 20 ग्राम helium is taken at 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें। पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ। दूसरा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तीसरा जो है दैट इज द रेशियो ऑफ के ई बार, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी आपने फार्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3/2 एनआरटी के। 3/2 कितना होता है बेटा, एनआरटी के। तो यहां दिया गया 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना होता है, दैट इज मास अपॉन क्या, मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया बेटा, 32, और ऑक्सीजन का मोलर मास दैट इज आल्सो 32। गुड, तो यहां पर कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, कितना होगा 1, और ये होगा 8.314, और दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 में आप अगर 273 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 300, दैट कम्स इन द केल्विन। तो इसको क्या करेंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें कितना मिलेगा, 3, इसको आप कैंसिल आउट कर दें, 3 इंटू 8.314, और फिर इधर कितना हो जाएगा, दैट इज 150। ठीक है, दैट इज 150। अब फिर इसी तरह से किसका निकालना, हीलियम का निकालना। किसका निकालना, हीलियम का। तो हीलियम का अगर निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा 3/2, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या होगा, दैट इज कितना बेटा, 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 5। तो कितने, 5 से मल्टीप्लाई करें, 8.314, फिर कितना हो जाएगा, 300। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2,
और फिर इधर हो जाएगा 5 8.314, इसको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 150। तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ हीलियम एंड दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। अब आपसे पूछा रेशियो फाइंड आउट करिए, क्या फाइंड आउट करना रेशियो, तो आप क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है, ये वैल्यूज आप रखते हुए चले, वैल्यूज रखते हुए चलेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 3/2 इंटू 8.314, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा दैट इज 300, फिर 3/2, ठीक है, 5 8.314, फिर कितना है, फिर कितना 300, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो हमें जो रेशियो मिलेगा 1/5 मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी का जो आपको रेशियो मिलेगा 1/5 मिलेगा। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करें, अगर आपसे कहा जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी को आप फाइंड आउट करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा समझे जरा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये आपका हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा था, 1/1 ही आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा 1/1, ठीक है। तो फिर से बात को समझे, कहा 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो 20 ग्राम हीलियम लिया, 27 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर इसके बाद रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जनरली हमने क्या किया, वैल्यू रखा, फिर इसके बाद क्या किया, यहां पर हमने वैल्यू रखा, रेशियो निकालते समय नंबर ऑफ मोल्स का ही, तो इस तरह से हमें एक फार्मूला मिलता है, वो क्या है, अगर रेशियो निकालना पड़े काइनेटिक एनर्जी का, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फाइंड आउट कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फाइंड आउट कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं, कोई डाउट है तो आप बताएंगे। चलिए आगे, इसके बाद आपसे बात करेंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है तो उनकी जो स्पीड होगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहां पर हम लोग मॉलिक्यूल की जो स्पीड पढ़ेंगे वो 3 तरह की स्पीड पढ़ेंगे, पहली होती है एवरेज स्पीड, दूसरा होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और तीसरा होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द स्पीड, टाइप्स ऑफ द स्पीड, स्पीड कितने तरह की होती है, ये आपका 3 तरह का होता है। पहला होता है क्या, दैट इज द एवरेज स्पीड, दूसरा होता है क्या, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और तीसरा जो हुआ करता है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो पहले आपसे हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है बेटा। तो चलिए एवरेज स्पीड क्या है इसको समझें जरा। तो एवरेज स्पीड के बारे में अगर आपसे हम बात करें तो होता क्या, मान लीजिए पहला पार्टिकल v1 स्पीड से है, दूसरा पार्टिकल v2 स्पीड से है, तीसरा पार्टिकल v3 स्पीड से है,